हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पंखू। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैन के बारे में बताऊंगी। कैन एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमें बार बार देखने और पढ़ने को मिलते रहता है, क्योंकि ये एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका उपयोग साधारण बोलचाल में भी किया जाता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, पर क्या आपको कैन का हिंदी अर्थ पता है? अगर आपको सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग भी पता रहेगा तो भी आप सही से इस वर्ड का इस्तेमाल करके इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सही से प्रयोग करने के लिए इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से हमें इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए ये जानना होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैन का हिंदी अर्थ क्या है, कैन का प्रयोग कैसे करें, कैन की पहचान कैसे करें, कैन के रूल्स और एग्जाम्पल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैन का प्रयोग और हिंदी अर्थ, यूज एंड मीनिंग ऑफ कैन इन हिंदी। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैन क्या है। कैन इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर में कुल 10 मॉडल्स होते हैं। हम मॉडल वर्ब कैन के बारे में जानेंगे। कैन का हिंदी अर्थ होता है सखना, और इससे पावर यानी ताकत, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता का बोध होता है। कैन की पहचान, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकती है आदि लगा रहे और वाक्य में सामर्थ्य, योग्यता, ताकत, क्षमता का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए कैन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। इस वाक्य में किताब पढ़ने की क्षमता या योग्यता का बोध हो रहा है। I can read the book. In this sentence, the ability to read a book or there is a sense of competence. तुम उसे पीट सकते हो। इस वाक्य में पीटने की ताकत व क्षमता का बोध हो रहा है। You can beat him. Power and ability to beat in this sentence is being realized. सीता बोर्ड पास कर सकती है। इस वाक्य में बोर्ड पास करने की योग्यता का बोध हो रहा है। सीता कैन पास द बोर्ड। In this sentence, the ability to pass the board is being realized. आइए अब हम ट्रांसलेशन बनाने का नियम जानते हैं। कैन का प्रयोग करके इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर या रूल इस प्रकार है। रूल, यस प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। I can read the book. हम किताब पढ़ सकते हैं। We can read the book. सेकंड पर्सन, तुम किताब पढ़ सकते हो। You can read the book. आप लोग किताब पढ़ सकते हैं। You can read the book. थर्ड पर्सन, वह या फिर राम किताब पढ़ सकता है। He और राम can read the book. वे या फिर लड़के किताब पढ़ सकते हैं। They और the boys can read the book. सेंटेंसेस जो देखकर 2-3 बातें और क्लियर हो जाती है। कैन जिस भी वाक्य में प्रयोग होता है उसमें वर्ब या क्रिया भी ज़रूर होती है, और इस वाक्यों में हमेशा वर्ब का पहला रूप V1 का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी यह वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है और इसका पास्ट फॉर्म कुड होता है, अर्थात कैन प्रेजेंट फॉर्म, कुड पास्ट फॉर्म। आइए अब हम अलग अलग सभी प्रकार के वाक्यों में कैन का प्रयोग देखते हैं, जिससे हमें सब कुछ और भी अच्छे से समझ में आ जाए। कैन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। I can read English. तुम गाना गा सकते हो। You can sing song. राकेश तुम्हें पीट सकता है। राकेश can beat you. मैं उसे हरा सकता हूँ। I can defeat him. राधा नदी में तैर सकती है। राधा can swim in the river. लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। The boys can play cricket. वे लोग हमारी मदद कर सकते हैं। They can help us.
सोहन किताब खरीद सकता है। सोहन कैन बाय बुक। छात्र परीक्षा पास हो सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैन पास द एग्जामिनेशन। मैं हिंदी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट हिंदी। लड़कियाँ दौड़ सकती है। द गर्ल्स कैन रन। तुम लोग यह काम कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क। अमित एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। अमित कैन बी अ गुड टीचर। कैन निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इसके रूल है यस प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। तुम गाना नहीं गा सकते हो। यू कैन नॉट सिंग सॉन्ग। राकेश तुम्हें नहीं पीट सकता है। राकेश कैन नॉट बीट यू। मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। आई कैन नॉट डिफीट हिम। राधा नदी में नहीं तैर सकती है। राधा कैन नॉट स्विम इन द रिवर। लड़के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। द बॉयज कैन नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट हेल्प अस। सोहन किताब नहीं खरीद सकता है। सोहन कैन नॉट बाय बुक। छात्र परीक्षा पास नहीं हो सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। मैं हिंदी नहीं लिख सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट हिंदी। लड़कियाँ दौड़ नहीं सकती है। द गर्ल्स कैन नॉट रन। तुम लोग यह काम नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू दिस वर्क। अमित एक अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता है। अमित कैन नॉट बी अ गुड टीचर। कैन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल है कैन प्लस यस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड इंग्लिश? क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग सॉन्ग? क्या राकेश तुम्हें पीट सकता है? कैन राकेश बीट यू? क्या मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ? कैन आई नॉट डिफीट हिम? क्या राधा नदी में तैर नहीं सकती? कैन राधा नॉट स्विम इन द रिवर? क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? कैन द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वे लोग हमारी मदद कर सकते हैं? कैन दे हेल्प अस? क्या सोहन किताब खरीद सकता है? कैन सोहन बाय बुक? क्या छात्र परीक्षा पास नहीं हो सकते हैं? कैन द स्टूडेंट्स नॉट पास द एग्जामिनेशन? क्या मैं हिंदी लिख सकता हूँ? कैन आई राइट हिंदी? क्या लड़कियाँ दौड़ सकती है? कैन द गर्ल्स रन? क्या तुम लोग यह काम कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क? क्या अमित एक अच्छा अध्यापक बन सकता है? कैन अमित बी अ गुड टीचर? कैन WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। इसके रूल है WH क्वेश्चन प्लस कैन प्लस यस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ? हाउ कैन आई रीड इंग्लिश? तुम गाना कब गा सकते हो? व्हेन कैन यू सिंग सॉन्ग? राकेश तुम्हें क्यों पीट सकता है? वाई कैन राकेश बीट यू? मैं उसे कैसे हरा नहीं सकता हूँ? हाउ कैन आई नॉट डिफीट हिम? राधा किस नदी में तैर सकती है? विच रिवर कैन राधा स्विम इन? लड़के क्रिकेट कब खेल सकते हैं? व्हेन कैन द बॉयज प्ले क्रिकेट? वे लोग हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन दे हेल्प अस? सोहन किताब क्यों नहीं खरीद सकता है? वाई कैन सोहन नॉट बाय बुक? छात्र परीक्षा पास कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन द स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन? मैं हिंदी में क्या लिख सकता हूँ? व्हाट कैन आई राइट इन हिंदी? लड़कियाँ कहाँ दौड़ सकती है? वेयर कैन द गर्ल्स रन? तुम लोग यह काम कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस वर्क? अमित एक अच्छा अध्यापक कैसे बन सकता है? हाउ कैन अमित बी अ गुड टीचर? तो दोस्तों, ये थे कैन के प्रयोग और कैन से बने सेंटेंसेस का उदाहरण। यहाँ पे सबसे पहले हमने कैन का हिंदी अर्थ जाना और इसके बाद हमने सभी प्रकार के वाक्यों में कैन का प्रयोग देखा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।